बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ चीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। शहादा को पूरी कौम का सलाम। खिलाड़ियों का खुसूसी पैगाम। किस किस ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। कार्गो सर्विस का आगाज। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, किसी शरपसंद को छोड़ेंगे ना किसी बेगुनाह के जिम्मेदारान को कौम कभी माफ नहीं करेगी। पाक फौज शहादा के लवाहिकीन के वारिस है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि जो कुछ 9 मई को हुआ इंतहाई अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है। यौम तकरीम पर शहादा के वारिसों से सिपहसालार की मुलाकात। सरबराह पाक फौज ने स्कूलों के तलबा और शहादा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत भी रखा। सिपाही इमरान शहीद की बेटी इजरा से भी मुलाकात। यकीन दिलाया कि शहादा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं होने देंगे। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से GHQ में मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। शहदा के अहल खाना समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर्स में मरकजी तकरीब का एहतमाम। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब का आगाज कैप्टन बिलाल सादिक ने तिलावत कुरान पाक से किया। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान ने भी फूल चढ़ाए। सरबरा ANF और RPO रावलपिंडी IG इस्लामाबाद समेत दीगर ने भी खराज अकीदत पेश किया। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। शहदा के अहले खाना और बच्चों ने भी यादगार पर फातिहा ख्वानी की। खबरों में आगे देखिए, शहर शहर रैलियां। शहदा की बेहुरमती करने वाले कौम के मुजरिम हैं। फौज मुखालिफ नारे लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में शहदा की यादगार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई को एक लीडर के उकसाने पर छत्तों ने फौजी तनसीबात पर हमले किए। कौम इन वाक़यात को कभी भुला नहीं पाएगी। फौजी तनसीबात में दहशत गर्दी के मुलजिमान के खिलाफ केसेस फौजी अदालत में चलेंगे। आज जिन्होंने इनकी बेहुरमती की है, कौम के सामने वो मुजरिम है। 9 मई का जो सान्या हुआ और बदकिस्मती से एक लीडर के मंसूबाबंदी और बहकाने पे एक जत्थे ने फौजी तनसीबात पर हमले किए, तारीख इसको कभी भुला नहीं पाएगी। कौम इसको हमेशा याद रखेगी। आज हम इन अजीम शोहदा को सलाम अकीदत पेश करते हैं। मैं इन शोहदा की अजीम माओं को भी सलाम करता हूँ, उनके अजीम बच्चों को सलाम करता हूँ। हमारे इन अजीम सपूतों ने पाकिस्तान की खातिर दुश्मन से जंग लड़ी और अपनी जाने मालिक के हवाले की। अपने बच्चे उनके यतीम हो गए, मगर वतन के लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा। शहदा की कुर्बानियों के बायस ही वतन अजीज़ है। शहदा की तकरीब ना करना कुफरान नामत है। सदर मुमलिकत का यौम तकरीब पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान के बहादुर जवानों पर नाज है। हर बच्चे जवान की उम्मीदों का मरकज़ पाक फौज है, जिसकी वजह से अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर है। बड़ी कुर्बानियाँ हमारे शोहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। इनकी कुर्बानियों की वजह से मैं और आप सुख और चैन के साथ रहते हैं। वो मुल्क जो शोहदा की कदर ना करे, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े अल्लाह ताला की नेमत से भी महरूम रहता है। और मैं लवाहिकीन को भी ये कहता हूँ कि देखो, कभी उनकी औलादें मौजूद होती हैं तो मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ ने जन्नत के लिए तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर लिया कि बाप जैसी शफ़क़त तो दे नहीं सकते, मगर फिर भी कोशिश करो तो तुम्हारे अपने रास्ते मुकम्मल होंगे। इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शोहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं। और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे।
शोहदाए वतन को कौम का सलाम। यौम तकरीम शोहदा पर पाक फ़िज़ाई और बहरिया के हेड क्वार्टर्स में खुसूसी तकरीबात हुई हैं। फ़िज़ाई और बहरिया फ़ौज के सरबराह ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। पाक फ़िज़ाई तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद से दूल्हे पाक बहरिया हेड क्वार्टर्स में तकरीब के मेहमान खुसूसी एडमिरल अमजद नियाज़ी ने यादगार शोहदा पर फूल निछावर किए और फातिहा ख्वानी की। FC रेंजर्स और पुलिस की जानिब से भी तकरीबात में शोहदाए वतन को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान जोश जज्बे से मनाया गया। शहर शहर तकरीबात मुनक़िद हुई। शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी गई। फातिहा ख़्वानी और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। गुलदस्ते भी रखे। कराची से खैबर, बोलान ता बिल्तिस्तान, अपने खून का नजराना देने वाले शोहदा के लिए शहर शहर तकरीबात, कौम का जबरदस्त खिराज अकीदत, अजीम सपूतों को सलाम। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया गया। कराची में यादगार शोहदा पर पाक फौज का गार्ड ऑफ ऑनर गुलदस्ते रखे, कोर कमांडर ने हाजिरी दी, सलाम पेश किया। रावलपिंडी में कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी देकर फातिहा ख़्वानी की। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस लाइंस में कोर कमांडर पेशावर ने KP पुलिस के लिए 100 मिलियन रुपए पैकेज का ऐलान किया। मुजफ्फराबाद में कोर कमांडर रावलपिंडी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। फ़ौज पाकिस्तान की शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जहाँ शरपसंदों ने 9 मई को तोड़ फोड़ की, वहाँ शहरियों ने फौजियों को हार पहनाए, फूल निछावर किए, गुलदस्ते भी पेश किए गए। रैली के शुरका ने अफवाज से वालहाना मोहब्बत का इज़हार किया। कहा कि हमारी अजीम फौज हमारे सर का ताज। यौम तकरीम शोहदा मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानपुर, लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह में यौम तकरीम शोहदा मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। शोहदा को सलामी पेश की गई। शोहदा की बेलौस कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। कराची के इलाके किमाड़ी में यौम तकरीम शोहदा लॉन्च रैली का इनेकाद किया गया। खुले समंदर में वतन से मोहब्बत का खूब इजहार किया गया। CVU पर शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा को सलाम पेश किया। पाकिस्तानी है और हमारी फौज पाकिस्तानी फौज है। ये हमारे रखवाले हैं। अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे, अगर इनका एहसास हमें नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ खड़े रहेंगे। सक्खर और भटशाह में भी यौम तकरीम शोहदा अकीदत व एहतराम से मनाया गया। सिब्बी, कोहलू, मस्तूम, चागी समेत सूबे भर में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैलियां निकाली गईं। मरकजी तकरीब में वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पजिंजो और कमांडर बार कोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने शिरकत की। तो किसी भी कौम को अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए मजबूत फौज की जरूरत होती है। आप हिस्ट्री में देख लें, जिन मुल्कों की, जिन कौमों की मजबूत फौज नहीं होती, फिर ज़माने ने उनके साथ क्या सलूक किया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने कहा कि वतन के बहादुर बेटों का मुकाम बुलंद और मशले राह है। पिशावर, करक, सवाबी, चारसद्दा, मानसेरा, हरीपुर, सवात, मर्दान, कोहाट व दीगर शहरों में रैलियां और तकारीब वतन के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। मादरे वतन पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले कौम के बहादुर सपूतों, हम नहीं भूले शोहदा के दम से ही इस वतन की जीनत है। ISPR ने वतन के शोहदा पर ये नाज हमको सदा रहेगा के उन्वान से खुसूसी नज़म जारी कर दी। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खुसूसी पैगाम। कप्तान बाबर आजम और मोइन खान ने कहा कि हर पाकिस्तानी अपनी मिट्टी से मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत और प्यार करता है। पाकिस्तान शोहदा की खिदमत को कभी नहीं भूलेगा। बॉक्सर उस्मान वजीर ने शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। कौमी तनसाज़ों ने भी एशियन मुकाबलों में शिरकत से कबल शोहदा पाकिस्तान को सलाम पेश किया। हर पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान इमाम शोहदा की सर्विसेज को कभी ना भूला है, ना भूलेगा। तो आए सब मिलकर पाकिस्तान की कामयाबी में
मिलकर साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशी की बात यह है कि ये लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे शोहदा ने हमारे लोगों के लिए कुर्बानी दी है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और इनकी कुर्बानियाँ हैं वो कभी भी कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़ाया ना जाए। जितने भी हमारे फोर्सेस हमारे शहीद हुए हैं हमारे कंट्री के लिए, हम भी उनके लिए उन सबको मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ अपनी तरफ से। वतन का पासबान पाक फौज का हर जवान, मुल्क भर में यौम तकरीम शौहदा जोश व खरोश से मनाया गया। वतन पर जान कुर्बान करने वालों को ज़बरदस्त खराज अकीदत। शौहदा के ख़ानदान तकरीबात की शान बनी रहे। कराची में पायलट राशिद मनाज शहीद के घर वालों का कहना था कि वतन पर जान कुर्बान करने का जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद ज़ाफ़रान के अहल खाना ने वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का आज़म किया। सारे शहीदों की इज़्ज़त करनी चाहिए उनका, क्योंकि वो उनने अपनी जान की कुर्बानी दी है तो हम लोग ज़िंदा हैं, अभी तक हम लोग सलामत हैं, हम लोग आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी वजह से, उनकी बदौलत है ये सारा। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारे रिलीजन में ये है कि कभी शहीद मरता नहीं है, वो ज़िंदा रहता है। शुदा चाहे पंजाब पुलिस के हों या आर्मी के हों, ये बेहुरमती जो है वो काबिल ना बर्दाश्त है। तो पैगाम यही देना चाहती हूँ कि आप किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हों, शुदा की बेरुमती नहीं करनी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर की जानिब से शोहदा इस्लामाबाद पुलिस के लिए 25 मिलियन का तोहफा एजाज़ ये तमाम शोहदा के वुसा में तकसीम किया जाएगा। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शोहदा के वुसा को खतूत इरसाल कर दिए गए। तर्जुमान ने कहा कि हम शोहदा की कुर्बानियों का हक नहीं अदा कर सकते। ये हक़ी नजराना 25 मई यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की मुनासबत से शोहदा के वुसा को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात इंक्वायरी कमीशन आईनी या गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी दरख्वास्त गुजारों में शामिल। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। आबिद ज़ुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑडियो लीक कमीशन का नोटिफिकेशन आर्टिकल 9, 18, 14, 19 और 25 की खिलाफ वर्जी है। किसी शहरी की जासूसी फ़ोन टेपिंग नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुबैना ऑडियोज़ को गैर कानूनी करार दिया जाए। हुक्म दिया जाए कि गैर आईनी ऑडियोज़ की बुनियाद पर किसी शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा ने PTI छोड़ दी है। 9 मई के सानिया को तारीख का बदतरीन दिन करार दे दिया। हंगामा और इमरान खान के बयानी की वजह से हुई। कहा कि उनके बस में होता तो तारीख से 9 मई 2023 का दिन मिटा देती। 13 साल का बेटा कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। मलिका बुखारी ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा कि वकालत में नाम बनाना चाहती हूँ। मुल्क की खातिर बरतानवी शहरियत छोड़कर आई थी, अब सारी तवज्जो अपने बेटे पर दूंगी। सियासत और पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। मैं कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़यात को। सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो अपने आप को भी इसमें ज़िम्मेदार समझते हैं। सो जिसे कहते हैं जिम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से। मैं और जमशेद चीमा साहब सियासत में सिर्फ इसलिए आए थे हम अपनी जो हमारे अंदर कोई है मुल्क को सर्व करने की सलाहियत, हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और PTI को खैराबाद कहती हूँ। इंशाल्लाह किसी और रोल में अगर आपने वतन के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना है तो अल्लाह ताला और हमें वसाइल भी दिए हुए, हम किसी और तरीके से भी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। मैं 9 मई के जो गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात थे, जिस तरह रियासत के इदारों के ऊपर फौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया गया, उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। PTI ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने इमरान खान से राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए मुल्तान के हल्का 223 से PTI के उम्मीदवार मलिक अकरम, मुल्तान के साबिक MPA और टिकट होल्डर हाजी अख्तर अंसारी, गुजरावाला से उम्मीदवार मलिक उज़ैर, PTI के कोर्ट के नायब सदर बेशतर
कराची PTI यूथ विंग के सदर भी गिरफ्त में आई। अब्बास जाफरी ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा कि वालिद की तबीयत ख़राब है, 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात करानी चाहिए। मेरे जैसे पुरअमन सियासी कारकुन के लिए मज़ीद इस पार्टी का हिस्सा रहना मुमकिन ना है, इसलिए मैं आज से PTI से लातल्की का ऐलान करता हूँ और PTI की बुनियादी रुकनीयत और हर किस्म के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। हमारा इस पार्टी में रहने का जवाज़ नहीं बनता। मैं ख़ास तौर पर उस पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। पार्टी टिकट भी वापस करता हूँ और 9 मई के वाक़े के बाद मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। मसरूफियात के बिना पे और अपने कारोबार बिजनेस के हवाले से मैं मज़ीद पाकिस्तान तरीके साथ में कर मैं जिना हाउस, जिसको कोर कमांडर हाउस जिना हाउस लाहौर, जनरल हेडक्वार्टर और आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमलों की मजम्मत करता हूँ। मेरी आज़ाद हैसियत उस वक्त भी कायम थी और आज भी कायम। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद के रिमांड में 8 जून तक तौसी कर दी है। 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यास्मीन राशिद ने सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि PTI नहीं छोड़ूंगी। उमर सरफराज चीमा भी बोले कि नज़र याती कारकुन हूँ, पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ATC इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। सेनेटर एजाज चौधरी को रिहाई के फ़ौरन बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया। एजाज चौधरी ने हुकूमत के सामने ना झुकने का ऐलान कर दिया। मलिका बुखारी अडियाला जेल से रिहा हो गए। PTI के साथ हैं? मैं PTI के साथ रहूंगी और मैं PTI नहीं छोड़ूंगी। सर मैं बिल्कुल कायम शाम और PTI नहीं छोड़ूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्टिकल 245 का नफाज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 9 और 10 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की अपील। MPO के तहत गिरफ्तारियाँ गैर आइनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई भी चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में कहा पार्टी से जबरी अलहदगियों को गैर आइनी करार दिया जाए। मैंने हमेशा इदारों का एहतराम किया, इसी के साथ खड़ा रहा। बिलावल भुट्टो ने PTI पर पाबंदी की हिमायत करने से इनकार कर दिया। कहा 9 मई के वाक़यात से इमरान खान और PTI लाताल्लुक़ी ज़ाहिर करना हो कि अगर तहरीक इंसाफ को तो दहशतगर्द जमात बनाती है तो फिर क्या किया जा सकता है। PTI और PDM में इलेक्शन की तारीख पर बातचीत कामयाबी के करीब थी। शरपसंदों के लिए कोई भी रियायत का नहीं सोच सकता। पाक फ़ौज और शहदा के यादगारों पर हमलों से पूरी कौम को तकलीफ पहुँची है। जहाँ तक पार्टियों पे पाबंदियाँ हैं, मैं तो उसूली तौर पे किसी सियासी जमात पे पाबंदियाँ का मुखालफत तो करता हूँ, मगर उस सियासी जमात को भी सियासी जमात रहने का ख्वाहिश रखना पड़ेगा। अगर वो सियासी जमात खुद एक मिलिटेंट तंजीम बनना चाह रहा है, May 9 के इवेंट्स से डिस्टेंस नहीं करने के लिए तैयार है, तो PTI में ये पोटेंशियल है कि वो सियासी जमात बने। हमें बात करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, और वो डायलॉग मैं आपको बता रहा हूँ, वो डायलॉग सक्सेसफुल था। आपके सामने इस हद तक हमने अनाउंस किया कि 1 डे पूरा मुल्क में इलेक्शंस। मेरा अंदाज में हम आपत के नुमाइंदे और PTI के नुमाइंदे इस बात पे भी एग्रीमेंट पे पहुंच चुके थे कि इलेक्शंस कब होंगे। खान साहब इसलिए अपनी जिंदगी में कभी नहीं कोई सियासी फैसला लिया है या जमहूरी फैसला लिया है। उसने खुद उस वक्त हमारा टॉक्स को सैबोटाज किया, मेरा एफर्ट को सैबोटाज किया, और फिर बाद में जो फैसले लिए उसने खुद लिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि शहीदों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान के नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क को ऐसा बना दिया कि कोई ज़हीन और काबिल नौजवान यहाँ नहीं रुकता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने वालों ने हमारी कौम को भिखारी बना दिया। आज मुल्क भर में शोहदाए पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का दिन मनाया गया। वो शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान पर अपनी जानों को निछावर किया, शहीदों ने जिस पाकिस्तान के खातिर कुर्बानियां दी है, पाकिस्तान के नाअहल नालायक हुक्मरानों ने आज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान को एक ऐसा जमीन और मुल्क बनाया जहाँ कोई काबिल आदमी अब रहना पसंद नहीं करता है। हमारे इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म मुल्क से बाहर, हमारे सरमायादार मुल्क को छोड़ने, हमारे ज़हीन और काबिल नौजवान मुल्क को छोड़ने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे पर
इल्जामात लगाते हैं। पाकिस्तान को, अवाम को, हमारे मुस्तकबिल को, हमारी नई नस्ल को आलमी बकारी बनाया। शहर कायद पर डाकुओं का राज। CTD गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई, 2 मुलजमान गिरफ्तार। हुकाम CTD के मुताबिक कत्ल, इक़दाम कत्ल और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजमान में बिलाल और आबिद जमान शामिल। साइड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में जख्मी डकैत समेत 2 गिरफ्तार। पुलिस ने बताया डकैत मामार मोड़ के करीब शहरी से लूट मार कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजमान से असलहा, छीनी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन बरामद। उधर लांठी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स लांठी नवासी के करीब मशकूक हालत में मौजूद थे। पुलिस को देखते ही मुलजमान ने फायरिंग की। एयरपोर्ट छोटा गेट रेलवे लाइन के करीब डकैती मुजाहिमत में फायरिंग, शहरी जख्मी। हरनाई में दहशतगर्दों ने मुल्क में आम पर वार कर दिया। रिमोट कंट्रोल बारूदी सुरंग के 2 धमाकों में 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। हरनाई के इलाके रादालू में धमाके के उस वक्त हुआ जब गाड़ी गुजर रही थी। उन धमाकों में दुश्मनों में बारूदी सुरंग का रिमोट कंट्रोल से धमाका किया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया। पेशावर मेचनी गेट के हुदूद पर पीरबाला में NG मैकेनिक की दुकान पर धमाका हुआ, जिससे बाद धमाके के मकाम पर जमा होने वाले अफराद के पास दूसरा धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स दम तोड़ गया। 5 अफराद जख्मी हो गए। कराची में अफसोसनाक वाक़या। शाह लतीफ़ थाने की हुदूद क़ैदाबाद के करीब दोहरे कत्ल की वारदात। मुलज़िमान ने घर में घुसकर 33 साला फ़ायज़ा और उसके 1.5 साला बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इलाक़े में किन्हों ने बताया कि मुलज़िमान ने मासूम मोहम्मद जोहान को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को पानी के टैंक में फेंक दिया। SSP मलीर के मुताबिक घर से मिलने वाली लाशें माँ और बेटे की हैं। खातून को तेज़ धार आले से गला काट कर बच्चे को पानी में डुबोकर मारा है। 1.5 साला बच्चे की लाश घर में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक के अंदर से मिली। खातून के शौहर का कुछ अरसे कबल ही इंतकाल हुआ था। मुमकिन तौर पर वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना दिखता है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान पहली बार बराह रास्त कार्गो सर्विस का आगाज़ हो गया। रूस से कार्गो जहाज़ 400 कंटेनर्स लेकर 21 दिनों में कराची पहुंच गया है। वज़ीर बहरी उमूर फैसल सब्ज़वारी ने चेयरमैन KPT रज़ा ज़ैदी और रूसी कौंसल जनरल आंद्रे विक्टोरविच फेडरोरो के अहम जहाज़ को बंदरगाह पर खुशामदीद कहा। मुल्क की तारीख में पहली बार उसके साथ समंदर के रास्ते बराह रास्त कार्गो सर्विस का आगाज़ हुआ। इस मौके पर वज़ीर बहरी उमूर फैसल सब्ज़वारी ने उसे हुकूमत की लैंडमार्क कामयाबी करार दे दिया और कहा कि इससे पाकिस्तान की तजारत को रूसी मार्केट में बराह रास्त रसाई हासिल होगी। 9 मई के काबिल मज़म्मत वाक़यात के बाद से अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में रैलियाँ। पाकिस्तान पेट्रियाटिक एसोसिएशन की जानिब से कराची में पाक आर्मी से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली शारे फैसल FTC से शुरू होकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे हुए पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हक़ में नारे लगाए। रैली के ऑर्गेनाइज़र सदर पाकिस्तान पेट्रियाटिक एसोसिएशन शुएब मेमन का अफ़वाज पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार। कहा 9 मई को मुल्क दुश्मन अनासर ने मुल्क की दिफाई इदारों के दफातर और कौमी असासों को नुकसान पहुँचाकर मुल्क का नातलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। वर्जीनिया से रिपब्लिकन उम्मीदवार सेनेटर जॉन पब्लो सेगयोर की पाकिस्तानी मीडिया और कम्युनिटी रहनुमाओं फजल सरहंदी और मंसूर कुरैशी की मुलाकात। इस मौके पर जॉन पब्लो सेगयोर ने कहा कि अमरीकी तारकीन वतन का मुल्क है। पाकिस्तानी अमरीकन्स और दीगर अक़लियती अमरीकी मुआशरे का हिस्सा हैं। मैं खुद भी तारकीन वतन ख़ानदान से हूँ। तालीम, हेल्थ केयर और रोज़गार हर शहरी का बुनियादी हक़ है। This country as immigrants, and they knew that they wanted to start their own business because entrepreneurship creates economic freedom. And so we need to make sure Virginia is the best place to start a business, grow a business, because when we have financial success, we can then invest it in our families. And so that's going to be a big part of my message to the Pakistani community. 25 मई को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन नशन की 75वीं सालगिरह के मौके पर एक खुसूसी तक़रीब का इनेकाद। दुनिया भर से अक़वाम मुत्तहिदा के 103 अमन दस्तों में से 8 पाकिस्तानी अमन फ़ौजियों को एज़ाज़ से नवाजा गया। क़ायम मुक़ाम मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर मोहम्मद आमिर ख़ान ने सेक्रेटरी जनरल से तमग़े वसूल किए। इनके हमरा कर्नल राजा अफ़ज़ाल अहमद मिलिट्री एंड पुलिस एडवाइज़र भी थे।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश बारान रहमत। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मस्जिद क़ुबा में भी अब्र रहमत खुलकर बरसा। मदीना मुनव्वरा और उसके गिरदोनवा में काली घटाएँ छाई रहीं। मुकामी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्की ज़ायरीन भी बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हुए। मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में बारिश से नशीब इलाक़े ज़ेर आब आ गए। पाकिस्तानी अदाकारा किंज़ा हाशमी और भारतीय टीवी ड्रामा अदाकार करण वाही अब एक प्रोजेक्ट में साथ नजर आएंगे। करण वाही ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। सार्फिन को नए प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार। कांस का सबसे बड़ा एजाज़ पालम डी ओवर के लिए जर्मन फिल्म परफेक्ट डेज परफेक्ट बन गई। रेड कार्पेट पर फिल्म की कास्ट की धुआंधार एंट्री। डायरेक्टर और कास्ट का कहना था कि अवार्ड हम नहीं, टाइटल की दौड़ में पहुंचना ही हमारी बड़ी कामयाबी है। और आखिर में आपको बताया कि लंदन जाते हुए मुसाफिर तैयारे पर कुछ दहशतगर्दों ने कब्जा जमा लिया। सैम नेल्सन जो कारोबारी दुनिया में एक कामयाब मुज़ाकरातकार है, जैसे अपनी चालाकी से मुसाफिरों की जानें बचाएंगे। हॉलीवुड फिल्म हाईजैक का ट्रेलर जारी है। फिल्म 28 जून को रिलीज की जाएगी। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।